रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो बहुत पसंद की, बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें मैंने पर्सनल ईयर 4 और 8 के बारे में बताया था। हम आगे पर्सनल ईयर को कंटिन्यू करेंगे आफ्टर मुहर्रम। अभी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, छोटी सी वीडियो है और चूँकि मैं बिज़ी हूँ आजकल, टाइम नहीं है इस वक्त, तो इस वजह से मैं आपको छोटी सी वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि हम जब गिफ्ट्स देते हैं किसी को, देखिए एनर्जी होती है, सामने वाला लेने वाला भी, उसकी भी एक एनर्जी होती है और गिफ्ट देने वाले की भी एनर्जी होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो किस्म की एनर्जीज़ होती हैं। अब जब आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो आपको नहीं पता कि सामने वाला की इंटेंशन अंदर से क्या है, क्योंकि हम ज़ाहिर को जानते हैं और अल्लाह बातिन को जानता है। तो हम कुछ चीज़ें ऐसी दे जाते हैं अनजाने में, जो हमें पता भी नहीं चलती कि प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आ क्यों रही है। आज मैं उसके ऊपर बात करूँगी कि देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगी कि हम लोगों को अमूमी तौर पे शूज़ देते हैं अपने प्यारों को, चाहे वो हमारे बहन भाई हों, चाहे हमारे लव वंस, हमारे हस्बैंड या हमारी वाइफ, हम शूज़ दिला देते हैं या शूज़ उनको गिफ्ट कर देते हैं कि यार उसे शूज़ बहुत पसंद है, तो ये साइज़ मुझे पता है तो मैं उसको गिफ्ट करती हूँ। आपको करना, आप ये देखें कि शूज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, मैं लॉजिक के बगैर बात नहीं करती, और कोई और किसी की वीडियो देखती हूँ, कोई लॉजिक समझ नहीं आता, ना सर है ना पैर है, तो मुझे हंसी आती है कि ये क्या इन्होंने बोल दिया और क्या किस किस्म की बात कर रहे हैं। शूज़ हम पहनते हैं, ठीक है, शूज़ हमें कंफर्ट देते हैं, शूज़ हमें तकलीफ़ से बचाता है, शूज़ जो है वो हमें गर्मी से, सर्दी से, ठीक है ना, बचाता है। देखें, आप सर्दियों के शूज़ डिफरेंट टाइप के होंगे, गर्मियों में आप चप्पलें पहनते हैं, कंफर्टेबल पहनते हैं, हवा लगे, सुकून मिले। तो शूज़, और डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि शूज़ आप वो इस्तेमाल करें जो आपके पैरों को जो है वो कंफर्ट दे। तो ये क्या चीज़ है, क्योंकि शूज़ एक ऐसी चीज़ है अल्लाह ताला ने जो दी है हमें, कि ये भी अल्लाह की नेमत है कि कंफर्ट शूज़ वो आपके माइंड को कंफर्टेबल रखेगा, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आप अच्छा फील करेंगे। आप जितना बुरा जूता पहनेंगे उतना ही आपके पैरों में दर्द जब शुरू होगा तो वो सर का दर्द भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एक शूज़ क्या है और उसका क्या किरदार है हमारी ज़िंदगी में। अब ये शूज़ अगर आप किसी को देते हैं, सामने वाले को गिफ्ट करते हैं, और सामने वाले की इंटेंशन आपको नहीं पता कि उसका ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको तो नहीं इतना पता, ठीक है ना आप कोई ऐसे साइकिक हैं कि आपको किसी की सामने वाले की जो है ना वो पता चल जाए, आप देख के अंदाज़ा लगा लें कि ये बंदा ठीक नहीं है या ये बंदा पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो आपने क्या करना है कि आपने जब भी किसी को गिफ्ट ज़रूर करें शूज़, लेकिन उसको बोलें कि भाई आप मुझे 10 रुपये में ख़रीद लें इसको, ठीक है। यानी उससे आपने 10 रुपये, 50 रुपये, 25 रुपये, जो उसकी सामने वाले की हैसियत है, आप उससे ले लें। बहुत गरीब आदमी है तो उससे आप 5 रुपये ले लें कि आप किसी को दे रही हैं, ठीक है, आप चैरिटी कर रही हैं, शूज़ देना पड़ रहे हैं आपको किसी गरीब बच्चे को, तो आप बोलो बेटा ये शूज़ तुम्हारे लिए हैं, लेकिन तुम 5 रुपये दे दो और मुझसे ये शूज़ ख़रीद लो। उससे होता क्या है, देखें, जब आप खुद सोचिएगा कि कभी आपने पास्ट में किसी को जूता दिया हो, तो उससे क्या होता है कि वही इंसान आपको जूते मारे आगे चल के, वही इंसान आपको तकलीफ़ दे, वही इंसान आपको स्ट्रेस में डाल दे, ठीक है। तो क्या होता है कि हम उसको वो दे रहे हैं, तो उससे एक एनर्जी, आप अच्छी एनर्जी उसको दे रहे हैं, तो आप उससे ले लीजिए, चाहे आप वो पैसे किसी फ़कीर को फिर दे दें, उससे लेके वो पैसे किसी फ़कीर को दे दें, सदका कर दें, ठीक है। और सदका क्या होता है, बलाओं को टाल देता है। शूज़ जब भी आप किसी को देंगे तो इस तरह दीजिए, क्योंकि ये एक एनर्जी एक्सचेंज है, ठीक है। ये एक टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ, ये एक रेमेडी है जो मैं आपको दे रही हूँ। तो और आप लोगों में से वो लोग जिन्होंने ऐसा कभी किसी को जूता दिया हो और उसी इंसान से आपका झगड़ा हो गया हो, कोई लड़ाई हो गई हो कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद फिर वही सुलह सफाई हो जाती है, फिर ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए स्ट्रेस तो आया कि यार देखो
اس بندے کے ساتھ میں نے احسان کیے، میں اس کو یاد رکھتا ہوں یا یاد رکھتی ہوں یا میں گفٹ دیتی ہوں اور اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. تو اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو پلیز نیچے کامنٹس میں آ کے اپنی سٹوری ضرور شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے خود یہ چیز دیکھی ہے اپنی پاس لائف میں. اگر میں دیکھتی ہوں کہ ہاں ایسا ہوا تھا، اور میرے ارد گرد کی جو میری فرینڈس ہیں، میرے جو لوگ ہیں، وہ بھی بولتے ہیں ہاں یار میرے ساتھ بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انرجی ایکسچینج ہوتا ہے. تو آپ نے یہ لے کر کسی فقیر کو دے دینا ہے. یہ تھی جی آج کی ویڈیو. آپ کو کیسی لگی؟ چھوٹی سی ویڈیو تھی، لیکن یہ میں جتنی بھی اب لاؤں گی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز لاؤں گی تاکہ آپ اپنی لائف میں ایسی چیزیں کر کے اپنی لائف کی جو اچھی چیزیں ہیں، جو کمفرٹ ہے، وہ نہ دیں. کیونکہ شوز دیکھیں، آپ اپنی جو ایک کمفرٹ چیز ہے نا، آپ اپنی کمفرٹ آپ کی لائف میں آپ اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ایسے ہی دے دیں گے، یعنی آپ اس کو صرف دے رہے ہیں، آپ گیونگ اس میں ہیں. اور رشتہ جو ہے نا، اس کی لاجک کو سمجھنے کی کوشش کریں. رشتے جو ہیں وہ ایکول گیو اینڈ ٹیک پہ چلتے ہیں، چاہے کوئی بھی رشتہ ہو. اگر آپ صرف دیتے رہیں گے، گیورز کی اس میں رہیں گے انرجی میں، تو آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ رہے گی، آپ امید میں رہیں گے کہ سامنے والا میری عزت کرے، میری رسپیکٹ کرے. جب سامنے والے سے نہیں ملے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی. حضرت علی کا قول ہے کہ لوگ تمہیں تکلیف نہیں دیتے، ان سے وابستہ امیدیں تمہیں تکلیف دیتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ جب انرجی ایکسچینج کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو آپ اپنے آپ کو، اپنے اورا کو، اپنی کمفرٹ کو سیف کیجئے، ٹھیک ہے؟ آگے میں اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ ریمیڈیز ہوتی ہیں، یہ میں اپنے کلائنٹس کو بتاتی ہوتی ہوں، کیونکہ میں جب برتھ چارٹ دیکھتی ہوں تو اس میں سے مجھے چیزیں نظر آتی ہیں، تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ یہ چیزیں آپ نے دینی ہے، یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی. گفٹ بھی کون سے دینے ہیں اور کون سے نہیں دینے، یہ بھی ہم بتاتے ہیں. اگر آپ کو بھی اپنا برتھ چارٹ بنوانا ہے تو دیے گئے نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. لائک، شیئر، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں 8 اور 9 اور 10 یہ 3 محرم کے دن بہت ہی زبردست اور افضل ہیں. اس میں میرے لیے خاص دعا کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. دیکھتے رہیں سیکریٹس آف سامیہ. اللہ حافظ.